कल हम लोग चैप्टर 8.1 का कुछ बेसिक समझ लिए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल 8.1 का क्वेश्चन 1 देख लिए थे। आज दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर सबको एक साथ बताते हुए चलें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। हो सके तो अगले वीडियो में इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। ये दूसरा वीडियो है चैप्टर 8.1 का। हम लोग 1 कंप्लीट किए थे, 2 से शुरू करते हैं। आप लोग को फॉर्मूला वगैरह सब याद होगा। 2 का हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर आप सबको देख सकते हो। लिखा है कि आकृति 8.13 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हो। p q r एक डायग्राम है जिसमें q 90 डिग्री है और यहाँ से ये जो सम्मुख कोण है, सम्मुख जो भुजा दिया हुआ है वो 13 दिया है। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो h है वो दिया है, p दिया है, b निकालना है। पहले हम बता चुके हैं आप लोग को कि तीनों चीज़ पता होना ज़रूरी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे कि आखिर हमको क्या निकालने दिया है और क्या निकालना है। चलिए हम इसका डायग्राम लिख लिए हैं। सबसे पहले लिख दिए हैं कि एक्सरसाइज हम लोग 8.1 पढ़ रहे हैं। इसका 1 क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। दूसरे क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, हम उस डायग्राम को पहले यहाँ लिख देते हैं। वहाँ पे कह रहा था, आप लोग के पास अगर किताब है तो किताब देखते रहिएगा। लिखा है कि P Q R एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर ये जो भुजा है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि हमको ये चीज़ निकालना पड़ेगा। चलिए इसको निकालते हैं। कुछ इस तरह से लिखते हैं। आपको पता है कि ये h है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो h। ये आप लोगों को पता है ये है p और ये कहलाता है b। तो हम यहाँ b लिखेंगे नहीं, इसके जगह पे नाम दिया है तो नाम लिख लेते हैं कि q r। आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग निकालते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण p r ये चला गया इसका स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि p q का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दिया है 13 सेंटीमीटर जिसका कर देते हैं स्क्वायर, माइनस ये दिया है 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर जहाँ पे इसको कर देते हैं स्क्वायर। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पे करना क्या होता है, 13 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर। सबसे पहले हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर 12 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर वहाँ पे लिखकर दोनों को माइनस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। ये 12 दिया था, ये 13 है यानी कि p है, h है, b निकाल लिए आधार का फॉर्मूला से। आपको सबको पता है कि आधार का फॉर्मूला क्या होता है, उसके हिसाब से निकालें। 13 का स्क्वायर 169, 12 का हो गया 144, दोनों माइनस किए तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है रूट से निकालने के लिए 25 जो है वो 5 का होता है वर्ग में। ये 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर निकला, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये 12 था, ये 13 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें निकालना क्या क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। हमको निकालना है, ज़रूरत है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रश्न से। प्रश्न में हमको याद करना है कि tan p माइनस कॉट r
एंगल दो तरह से मेज़र करते हैं, हम पहले ही बता चुके थे कि कोण बदलता है, सॉरी भुजा बदलती है कोण के हिसाब से। एक मेज़र करना है P से और एक मेज़र करना है R से। तो सबसे आसान करते हैं, हमें याद करना है इस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं कि इस सवाल में हमको ज़रूरत है tan P का cot R का। तो हम पहले निकाल लेते हैं tan P। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया था P/B, सबको पता है। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और निकालना है cot R। तो cot का फॉर्मूला होता है B/P। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। tan निकालना है, tan का फॉर्मूला ये रहा। निकालना है P से, तो चित्र को देखते हैं और चित्र में देखते हुए P से मेज़र करेंगे। तो अगर हम P से देखते हैं तो जैसे आप लोग को बताया गया था पहचानने के लिए, P से देखने ही बोला जाए तो आप P के पास खड़ा हो जाइए इस तरह से। पेन का कैप आपका सर और आपका पैर इधर है, यानी आधार ये कह रहेगा। P से देखने पर B आपका ये को पता है। अगर हम P से देखेंगे तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P, ठीक है, P से देखने पर। और अगर हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कहाँ से, R से, तो R से देखेंगे तो ऐसे अगर हम खड़ा रहते हैं तो मेरा माथा इधर रहेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो R से देखने पर ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P, ठीक है, दो चीज़ चेंज हुआ। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आखिर हम क्या क्या देखें। तो हम tan P फॉर्मूला वही रहा। तो P से अगर मेज़र करेंगे चित्र को देखते हुए, अगर हम यहाँ से मेज़र करते हैं P से, tan P से, तो P का फॉर्मूला यानी P/P हो गया है। यहाँ से देखेंगे तो P का वैल्यू 5 सेंटीमीटर बाई B का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर ख़त्म, तो लिखते हैं केवल 5/12, ठीक है। और दूसरा चीज़ में अगर देखते हैं cot R से, तो cot R का फॉर्मूला ये रहा। अगर cot के टर्म से देखेंगे R के टर्म से, तो B/P, तो B का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और P का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम चीज़ है। अब आगे काम करते हैं। इसके बाद हमको निकालना जो था, लिख देते हैं प्रश्न से। अब फेयर करते टाइम ये मत लिख लेना पहले, क्योंकि हम ऐसे ही रफ के लिए बता रहे थे। प्रोसेस वाइज चलिएगा, पहले डायग्राम, फिर ये चीज़ निकालना, उसके बाद हम tan P cot R निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न में हमको निकालना है कि tan P माइनस cot R इक्वल टू साइन दे देते हैं। tan P निकालें कितना है 5/12 माइनस cot R कितना निकाले हैं, ये भी है 5/12। आप सभी को पता है 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये रहा मेरा आंसर। जिनको भी नोट्स करना है वो नोट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ किए नहीं है। ये डायग्राम दिया था, यहाँ पे P/H दिया था, ये चीज़ निकालनी, आपको तीनों चीज़ निकालना ज़रूरी है। उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 हो गया। क्वेश्चन में हमको ज़रूरत था tan P और cot R का, तो दोनों निकाल लिए। tan P भी निकाल लिए, cot R भी निकाल लिए। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा था इसलिए इसको अलग अलग निकाले हैं। अगर एंगल चेंज नहीं होता तो हम सब कुछ यहीं से देख लेते हैं। तो एंगल एक बार चेंज हो रहा है P से, यानी एक बार यहाँ से चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से चेंज हुआ तो उसके हिसाब से भी 5/12, और यहाँ से चेंज किए तब भी 5/12। दोनों में कह रहा है कि माइनस करके बताइए, तो दोनों माइनस किए हैं, तो यहाँ पे दोनों का आंसर 0। चलिए आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरे सवाल पे आते हैं, हम वहाँ पे पढ़ देते हैं सवाल को। देखिए तीसरा सवाल क्या है। इसमें कह रहा है कि यदि sin A
3/4 कह रहा है कि अगर साइन ए 3/4 है तो हमको निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए, दो ही चीज़ निकालना है। इसमें एक चीज़ दिया है, आपसे दो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान देना इसमें कि कोण नहीं बदल रहा है। अगर इसे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे टेन और कॉट है, लेकिन यहाँ पे टेन पी है एंगल पी, और यहाँ पे एंगल है आर, दोनों चेंज हो रहा है। लेकिन थर्ड वाला सवाल में जो अभी हम बनाने वाले हैं उसमें साइन ए है और निकालने भी बोल रहा है कि कॉस ए और टेन बी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान है, सबको ध्यान दीजिएगा। कैसे बनेगा उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देते हो, यानी कि अगर इस सवाल पर अगर आप ध्यान देते हो तो उस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 यानी कि बाकी सवाल उस तरह से बनेगा, सेम सवाल है। अगर आप 3 समझ जाते हो तो यहाँ से लेकर बाकी जितना भी सवाल है वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, एग्जाम्पल में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम 3 बताते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 नंबर का सवाल तो हम पढ़ दिए हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास दिया हुआ कंडीशन क्या है, यही है, निकालने हमको बस ये दोनों बोला गया है, तो जो दिया है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं कि मेरे पास दिया क्या है। इंग्लिश वाले बच्चों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस इंग्लिश और हिंदी के जो बच्चे होते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सेम है। तो चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। हम एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहे हैं तो हम हिंदी का ही लेकर चल रहे हैं, और जैक बोर्ड वाला बुक है। आप चाहो तो इंग्लिश सेशन में भी इसको बना सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि मेरे पास दिया है, दिया हुआ है, दिया क्या है, साइन ए इजकल टू 3/4, ठीक है, ये चीज़ दिया है। फाइंड करने क्या बोल रहा है वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए एंगल मेजर करता है, यानी साइन थीटा दिया है 3/4। आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है P/H, ये सबको जानते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ध्यान से, P का वैल्यू 3, यहाँ पे लिख देते हैं P इजकल टू 3, और H का वैल्यू 4, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू है 4। क्योंकि ये वर्ड अकेला रहता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी यूनिट एक रख लेंगे, कोई भी यूनिट रख लेते हैं। हम यहाँ पे रख लेते हैं K, और यहाँ पे रख लेते हैं K, क्योंकि दोनों K ही रहेगा। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन लिख देने से यूनिट बन जाता है। क्योंकि किसी भी अगर हम सेंटीमीटर मीटर बात करते हैं तो किसी में यूनिट होता है, हर एक डिस्टेंस में एक यूनिट होता है। चूँकि त्रिभुज है तो इसमें दूरी होगा, त्रिभुज का माप होगा, तो माप में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब वगैरह होता है। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो इसलिए हम इसको K मान लिए हैं। हालांकि सॉल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। साइन ए दिया था 3/4, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, हम इसके सब सीधा में लिख दिए हैं। यहाँ पे 3 यानी P का वैल्यू हो गया 3, हम K जोड़ दिए हैं यूनिट के लिए। 4 H का वैल्यू ये भी लिख दिए हैं। आपको पता है 3 चीज़ होता है, P, B और H। तो P लंब हो गया, H कर्ण हो गया, तो बचा क्या B, और आपको पता है B होता है आधार, तो हम यहाँ पे B लिख लेते हैं। B निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता चुके थे, √H² माइनस P²। हम वहाँ पे हिंदी में लिखे थे, आधार निकालना है, ये आपको पता है लंब है, ये कर्ण है। P लंब था परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस था जो कि कर्ण था। बचा है B, तो B निकालने का फॉर्मूला यानी आधार निकालने का फॉर्मूला √कर्ण² माइनस लंब²। चलिए निकाल लेते हैं। H का वैल्यू दिया है 4K, इसका कर देते हैं स्क्वायर, और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है 3K। इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, K का स्क्वायर हो गया K² माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, K का स्क्वायर हो गया K²। चलिए दोनों मैनेज करते हैं तो आपको पता है कितना आने वाला है। हम इसको बस लिख देते हैं
चलिए ये आ गया है 7k²। अब इसको रूट से बाहर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए 7 जो है रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये हो गया 7 केवल रूट में, और 2k था तो 1k बाहर निकल गया। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया है आपको। अब निकालना क्या क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें एंगल बदल नहीं रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हमको निकालना क्या क्या है वो लिख लेते हैं। इसलिए का साइन हम दे सकते हैं। हमको इसमें निकालना है पहला cos A, और दूसरा निकालना है tan A। दोनों तरफ से देख सकते हो, यहाँ भी A बात कर रहा है, यहाँ भी A बात कर रहा है, क्वेश्चन में भी A दिया हुआ था। तो आप cos थीटा का फॉर्मूला डाल देते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, B/h। B का वैल्यू देखिए P 3k है, H 4k है, B का निकाले हैं √7k। B का वैल्यू डाल देते हैं √7k, और H का वैल्यू निकाल चुके हैं, मैंने दिया हुआ था 4k। दोनों तरफ से k और k ख़त्म, बच गए यहाँ पे √7/4। उस तरह से tan थीटा का फॉर्मूला P/B। P का वैल्यू देख सकते हो लिखा हुआ है 3k, और B का वैल्यू अभी निकाले हैं √7k। दोनों तरफ से k ख़त्म, यहाँ का काटना नहीं है, ध्यान रहे कि ये काटना नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा 3/√7। ये रहा फर्स्ट आंसर, ये रहा सेकंड आंसर। चलिए कंप्लीट रहा। किसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हम इसके बाद वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। सेम है इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सब सेम है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। और अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि सर हमसे ये सवाल नहीं बन रहा है, तो आप हमें बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो भी है हम उसको सेपरेट वीडियो कल तक बना देंगे। क्योंकि इसमें देख रहे हैं अगर बनाएंगे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और ज़्यादा पार्ट्स में भी बढ़ जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं, सब एक ही चीज़ है। जो चीज़ अभी की है वही चीज़ इसमें एक चीज़ दे दिया है और कह रहा है बाकी सब निकालिए। यानी कि अगर साइन दे दिया है तो बाकी जो छः चीज़ टोटल होता है, तो एक दे दिया है तो बोलता है 5 और निकालिए। वही चीज़ सारा सवाल इसमें दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बने तो आप हमें बता सकते हैं, चाहे कमेंट करके बताइएगा या फिर व्हाट्सएप में जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया है उसमें से भी अगर आप बता देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। हम होगा तो किसी भी तरीके से उसको सॉल्यूशन कर देंगे। सारा सवाल सेम है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। गुड लक और ट्राई कीजिएगा इस सभी को।